बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? ये तो सिर्फ एक बयान है। ऐसे न जाने कितने विवादित बयान पिछले साल राम मंदिर के उद्घाटन से पहले सुनने को मिले थे। अब इन नेताओं को कहां समझ में आएगा कि राम मंदिर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए क्या है। इनको तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और इसके लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। हालांकि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है, उसके बाद ये नेताएं अपने बगले झांक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिस्ट ज्ञान और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं बात करूंगी राम मंदिर के बाद की अयोध्या की, जहां 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में दौड़ी विकास की लहर ने विरोधियों के मुंह बंद कर दिए हैं। धार्मिक उत्साह, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के आंकड़ों के साथ राम मंदिर पर टिप्पणी करने वालों को बताएंगे कि कैसे वास्तव में अयोध्यावासी उस परिवर्तन का स्वाद चख रहे हैं जो पिछली सरकारों में ना मिली ना दिखाई दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी धार्मिक, पर्यटन और पर्यटकों के आंकड़ों की। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ दशकों से चली आ रही कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का समापन हुआ। अयोध्या में विकास की गति और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से अब यह नगरी धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक नए साल के पहले दिन ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला था। रामलला के दर्शन के लिए लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल बाद भी अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता कम नहीं हुआ है। आंकड़ों को देखें तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में धार्मिक पर्यटन 70% बढ़ा है और ये भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ती रुचि का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच 476 मिलियन पर्यटक को आकर्षित करके पर्यटन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। साल 2023 में यह आंकड़ा 480 मिलियन था, लेकिन 2024 में केवल 9 महीनों में ही प्रदेश ने इसे पार कर दिया। इसमें भी अयोध्या ने सबसे अधिक 135 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट और 3153 इंटरनेशनल टूरिस्ट को आकर्षित किया है। इन आंकड़ों के साथ अयोध्या आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए राज्य का सबसे ज्यादा दौरा करने वाला शहर बन गया है। इसके साथ ही यहाँ के छोटे और बड़े व्यापारियों के व्यापार में भी इजाफा हुआ है। यही नहीं, मंदिर के डोनेशन में भी काफी इजाफा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि एक साल में 363 करोड़ रुपए से ज्यादा दान में मिल चुके हैं। 20 किलोग्राम सोना और 13 क्विंटल चांदी भी भक्तों ने भगवान राम को चढ़ाया है। और अब बात करूंगी कैसे भाजपा के राज में बदल रही है अयोध्या। कई सालों से अयोध्या विकास से वंचित रहा, लेकिन सरकार बदली और इसी के साथ बदलने लगे इस शहर के हालात। भाजपा के शासन में न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज हुई है। सरकार इनकी ऐतिहासिक विरासत पर भी जोर दे रही है। केंद्र सरकार ने अयोध्या के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल दिया और इसका नाम रखा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। इससे अयोध्या की पहचान एक वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में बढ़ेगी। एयरपोर्ट को 2 स्टेप में बनाया जा रहा है। पहले स्टेप में एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की होगी। जब एयरपोर्ट दूसरे स्टेप में बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे सालाना 60 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट से विदेशी तीर्थयात्री और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। इसके साथ ही सरकार अयोध्या रिंग रोड और अयोध्या बाईपास परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड में बना रही है। इस मॉडल के तहत सरकार परियोजना लागत का 40% हिस्सा देगी और बाकी 60% हिस्सा डेवलपर की जिम्मेदारी होगी। अयोध्या रिंग रोड 68 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी कुल लागत 3,935 करोड़ होगी। रिंग रोड शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे जैसे NH27, NH227A, NH227B पर ट्रैफिक को कम करेगा। अयोध्या बाईपास परियोजना की बात करें तो ये 67 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड परियोजना है। इसकी कुल लागत 3,570 करोड़ रुपए है। ये लखनऊ, बस्ती और गोंडा जैसे प्रमुख जिलों को कवर करेगी।
इस परियोजना का उद्देश्य इन 3 जिलों में पर्यटक तीर्थ स्थलों सहित आर्थिक, सामाजिक और माल के निर्बाध प्रवाह के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इसके अलावा सरकार अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग का भी विस्तार करने जा रही है। ये 394 करोड़ की लागत वाली 4 लेन विस्तार परियोजना है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। सरकार ने अयोध्या में पर्यटन और ऐतिहासिक विरासत के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा के लिए 5 कोसी और 14 कोसी मार्ग का विस्तार किया गया है। इसके अलावा धार्मिक नगरी के 25 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और कुंडों में सुधार के साथ साथ राम पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ के विकास ने इस शहर को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में तब्दील कर दिया है। टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए ऐतिहासिक और तीर्थ स्थलों की सुंदरता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या में जगह जगह पर हेरिटेज लाइट और डेकोरेटिव पोल्स भी लगाए गए हैं। अयोध्या का रेलवे स्टेशन मंदिर मॉडल पर बनाया जा रहा है। जल्द ही शहर के प्रमुख मार्ग अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे, क्योंकि अयोध्या में सौर ऊर्जा प्लांट की शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर कहूँ तो राम मंदिर के बाद की अयोध्या में बहुत कुछ बदल चुका है और अभी भी काफी कुछ बदल रहा है। यहाँ विकास के साथ साथ लोकल लोगों के कमाने का जरिया भी बढ़ा है। लोकल लोगों का मुनाफा बढ़ा है और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह मेरे लिए आपकी राय बहुत मायने रखती है। तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।